अस्सलाम वालेकुम। फोर क्लास कैसे हैं सारे स्टूडेंट। आज हमने यूनिट 3 पढ़ना है। यूनिट 3 क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़नी है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? 3A। इसमें पहले हम क्या करेंगे? ब्लैंक्स करेंगे। अब फर्स्ट ब्लैंक देखें, इसमें हमने क्या करना है? इसको फिल करना है। अब देखें पहले ब्लैंक में लाइक आता है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब देखें इन तीनों के आपको डिनोमिनेटर सेम नज़र आ रहे, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होती है। अब नेक्स्ट देखें, अब इन सब के डिनोमिनेटर देखें डिफरेंट आ रहे हैं, तो जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? अनलाइक फ्रैक्शन होती है। अब देखें थर्ड वाली ब्लैंक देखें, इनके अब आपको ये नज़र आ रहा है कि मैंने इसको काटा हुआ है, अब इसको रिड्यूस किया हुआ है। मैंने कौन से टेबल से इसको रिड्यूस किया? 5 के टेबल से। अब देखें 5 4 द 20, 5 8 द 32। अब देखें इसका भी डिनोमिनेटर 8 आ रहा है, इसका भी डिनोमिनेटर 8 आ रहा है। जिनके एलसीएम 8 जिनके डिनोमिनेटर सेम आते हैं वो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। अब इसमें डी वाली में देखें, हमने बताना है कि ये इससे बड़ा है या छोटा है। अब देखें 3/5 और ये 5/6 है। अब 3/5 क्या इससे स्मॉलर है, छोटा है। अब नेक्स्ट ब्लैंक देखें, इसमें आपने क्या बताना है? असेंडिंग है या असेंडिंग आर्डर है। अब देखें असेंडिंग, ये अब देखें ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है? असेंडिंग आर्डर है। तो आपने क्या करना है? यही ब्लैंक्स मुझे दोबारा होमवर्क में लिख के सेंड कर देनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, हाउ आर यू। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इसका फर्स्ट देखें, द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 इज़। लोवेस्ट का मतलब होता है कि छोटी से छोटी हमने टर्म बनानी है। अब देखें 100/275, पहले हम इसको क्या करेंगे? छोटे से छोटा बनाएंगे। अब हम कोई ऐसा डिजिट लेंगे जिसका टेबल दोनों पे जाए। अब देखें किसी ऐसे डिजिट से हम डिवाइड करेंगे कि इसको जो है ना ये दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। अब देखें, अब इसकी फर्स्ट ये देखें 100/275, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया। अब 5 का टेबल दोनों पे जा रहा है। अब देखें यहाँ पे क्या इसका डिवाइड किया तो मैंने क्या आया? 20/55। दोबारा मैंने 5 से किया तो मेरे पास क्या ऑप्शन आया इसका? 4/11। अब देखिए 4/11 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 4/11 किधर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, आप इधर टिक लगा दें। अब बी वाला देखें 2/9, 1/4 to 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर। अब इसमें आपने क्या करना है? डिसेंडिंग आर्डर पे टिक लगाना है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, डिसेंडिंग होता है कि बड़े से छोटे की तरफ। अब देखिए बड़े से छोटे की तरफ हम कहाँ जा रहे हैं? जो 4 ऑप्शन है देखें बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये डिसेंडिंग आर्डर। अब देखिए सी वाला, इसमें क्या है? रिड्यूस फॉर्म ऑफ 128/336 इज। इसको आपने क्या करना? रिड्यूस, जैसे आपने लोवेस्ट में छोटे से छोटा बनाया है ना, इसी तरह रिड्यूस भी हम क्या करते हैं? छोटे से छोटा बनाते हैं। जिस तरह हम पेंसिल को शार्प करते हैं ना, जब हम बड़ी पेंसिल लेते हैं तो उससे हम शार्प करते जाते हैं, वो रिड्यूस हो रही होती है। इसी तरह हमने क्या करना है? इस टर्म को भी हमने क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम छोटा करते हैं। इस टर्म को भी हमने क्या करना है? छोटा करना। अब देखें यहाँ पे मैंने ये डिवाइड किया हुआ है, पहले मैंने इसे 2 से किया है, मेरे पास आया 64/160 है। फिर दोबारा मैंने 2 से किया है 32/84। अब दोबारा इसके ऊपर 2 का टेबल जाए। जब तक आपके पास छोटी टर्म नहीं आती आपने इसको रिड्यूस करते जाना है। अब देखिए दोबारा मैंने 2 से किया तो मेरे पास क्या आया? 16/42। अब दोबारा लास्ट में देखिए क्या आया? 8/21। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन में जो है ना, ऑप्शन में 8/21 लिखा हुआ है, तो आप टिक लगा दें। नेक्स्ट देखिए इसमें आपने क्या करना? 15/64 एंड 3/8 इसको आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने बताना है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। अब मैंने आपको बताया था, पीछे भी एक दफ़ा बताया था कि जो है ना, जिनके एलसीएम हम सेम जिनके बनाते हैं ना, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो 64 है, तो इसको भी हम 64 बना सकते हैं। अब 8 ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी, तो इस यहाँ पे भी तो 64 आ सकता है, आता है ना। अब देखें यहाँ पे भी 64 है, यहाँ पे भी 64 है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के एलसीएम सेम आ गए। ये कौन सी फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन हैव। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और यहाँ पे अनलाइक है ना, तो जो अनलाइक है उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, और लाइक जो होती है उसके सेम होते हैं। अब यहाँ पे अनलाइक है, तो अनलाइक का क्या है कि जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अब 4 क्लास आपने क्या करना है? यही जो MCQs है ना, हल करके आपने दोबारा मुझे ना होमवर्क में लिख के सेंड कर देने। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ट्रू एंड फॉल्स।
अब फर्स्ट देखें, इसमें हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें असेंडिंग ऑर्डर जो होता है ना, वो होता है छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं। अब यहाँ पे डी सेंडिंग लिखा हुआ है, तो डी सेंडिंग में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो अब देखिए बड़े से छोटे की तरफ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये क्या हुआ, फिर ट्रू है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब होता है कि कम करना, किसी चीज़ को हम कम करते हैं। अब देखिए 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15। अब इसका आंसर देखिए 1/3 आया है, आगे 1/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, फिर ट्रू है। अब नेक्स्ट देखें, सी में, सी वाली ब्लैंक देखें, 3/5 हमने बताना है कि 3/5 7/10 से ग्रेटर है। अब देखिए 3/5 छोटा है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर, तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, फिर फॉल्स। अब नेक्स्ट देखें, द कॉमन डिनोमिनेटर 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। कह रहे हैं कि इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है वो हम 12 बना सकते हैं। अब देखिए बन सकता है क्योंकि 6 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, तो इसका मतलब है ये बात क्या है, ये ट्रू है। अब नेक्स्ट देखिए, लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम कॉमन, लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। अब लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। पीछे मैंने आपको ब्लैंक्स में भी बताया था कि लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो ये बात क्या है, ट्रू है। अब देखें मैंने ट्रू फॉल्स आपको हल करवा दिए, अब यही आपने होमवर्क में लिख के मुझे सेंड कर देने। ओके, अल्लाह हाफिज़।